नमस्ते, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के दोहे पढ़ चुके हैं। तो एक बार याद कर लेते हैं कि कबीरदास ने अपने दोहे में क्या क्या कहा है, सूरदास ने अपने दोहे में क्या कहा है और तुलसीदास ने अपने दोहे में क्या कहा है। तो कबीरदास ने पहले दोहे में कहा है सत्य वचन के बारे में, दूसरे दोहे में दूसरों का मंगल करने के लिए कहा है और भला चाहने के लिए कहा है, तीसरे दोहे में धैर्य धारण करने के लिए कहा है। सूरदास ने अपने पहले दोहे में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण माता यशोदा से गुस्सा होकर माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि बलराम मुझे चिढ़ाते हैं। दूसरे दोहे में वो अपने नन्हे नन्हे चरणों से नाच रहे हैं, माता यशोदा उनके नृत्य को देख रही हैं और वो माखन खाना और अपनी छवि को माखन खिलाना खंबे में देखकर इस तरह का वर्णन किया है। तुलसीदास ने अपने दोहे में मीठे वचन के बारे में कहा है। पहले दोहे में मीठे वचन के बारे में कहा है और दूसरे दोहे में संतोष धन के बारे में कहा है कि सभी प्रकार के धन से भी ज़्यादा अच्छा है क्या, संतोष धन। और तीसरे दोहे में क्रोध के समय अपने आप को काबू में रखना चाहिए, इसके बारे में कहा है। और अब रहा अनमोल मोती के चौथे कवि। तो अनमोल वाणी के चौथे कवि कौन है? रहीम। ठीक है, तो हम लोग 9वीं क्लास में कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं रहीम के बारे में, है ना, जिसमें था अनमोल मोती, उसमें 5 कवि थे और यहाँ पे है अनमोल वाणी जिसमें 4 कवि हैं। ठीक है, तो ये 4 कवि कौन कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीम। आज हम पढ़ेंगे रहीम के बारे में। तो रहीम का पूरा नाम आप सभी को मालूम होगा, हम लोग कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, उनका जन्म हुआ था 1556। कब हुआ था रहीम का जन्म? 1556। ठीक है, वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रमाणिक है। तो ये रहा रहीम का कवि परिचय। फिर भी इसमें से कुछ प्रश्न हम आपको पूछते हैं कि रहीम का बचपन कहाँ बीता था? शाही महल में बीता था। रहीम का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। और रहीम किन किन भाषाओं के जानकार थे? रहीम अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। और वो कौन सी भक्ति भावना से अधिक प्रभावित थे? हिंदू भक्ति भावना से अधिक प्रभावित थे। ठीक है, अब आप आते हैं दोहों पर। ठीक है, तो पहले दोहे में रहीम ने परोपकार के बारे में कहा है कि परोपकार क्या है और परोपकार कौन कौन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए परोपकार और कौन कौन करते हैं? आपके मन में आया? पेड़, वृक्ष, है ना, ये सब परोपकार करते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन करता है? इसके अतिरिक्त सूर्य, चंद्रमा, है ना, बादल, ये सब परोपकार ही करते हैं। तो परोपकार के बारे में पहला दोहा उनका देखते हैं। पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पात। अर्थात वृक्ष अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अर्थात तालाब, पुष्करणी अपना पानी या जल नहीं पीता है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब दूसरों का परोपकार करते हैं। ठीक है, और परोपकार कर कर उनको आनंदित करते हैं। जैसे तरुवर अपना फल दे, तरुवर अर्थात पेड़,
ठीक है। पेड़ अपना फल दूसरों को दान करता है और उनकी भूख मिटाता है। खात अर्थात खाता है, ठीक है, खाना। तलवर अपना फल नहीं खाता। सरोवर पियहि न पान, सरोवर का अर्थ है तालाब। सरोवर तालाब या पुष्करणी। पुष्करणी, ठीक है। पियहि अर्थात पीता है। पियहि अर्थात पीता है। कही रहीम प्रकाजी, कही अर्थात रहीम जी कहते हैं। कही का अर्थ है कहना। रहीम जी कहते हैं कि परकाज अर्थात परोपकार। परकाज अर्थात परोपकार। रहीम जी कहते हैं कि परोपकार के लिए अपनी संपत्ति अर्थात धन दौलत का संचय कौन करते हैं? सुजान अर्थात सज्जन लोग। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए करते हैं। सुजान अर्थात सज्जन। तो ये दोहा आपको समझ में आ गया होगा। कौन अपना फल नहीं खाता है? पेड़। कौन अपना पानी नहीं पीता है? तालाब या पुष्करणी। सुजान लोग क्या करते हैं? अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। किसके लिए करते हैं? परोपकार के लिए। ठीक है, पहला दोहा समझ में आ गया होगा। दूसरा दोहा, दूसरा दोहा देखो। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही मन देखी बड़ेन को अर्थात रहीमन अर्थात रहीम जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को, बड़े लोगों को छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए। बड़े लोगों को देखकर छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए। अर्थात रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, अर्थात बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, अर्थात जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार कोई काम की चीज नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि बड़े लोगों के साथ अगर आपकी मित्रता हो गई है या आपके मित्र बड़े लोग बन गए हैं तो आप छोटों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज में दोनों का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसका उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ पर हमें सुई की जरूरत है हम वहाँ पर तलवार से अपना काम नहीं निकाल सकते। अगर हमारा कपड़ा फट जाता है तो हमें वहाँ पे सुई की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर तलवार की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसके शब्दार्थ, देखिए अर्थात देखना, बड़ेन को अर्थात बड़ों को, बड़ेन अर्थात बड़े लोगों को, लघु अर्थात छोटा, डारी अर्थात डालना, सुई, सुई का अर्थ है सुई जो हम कपड़ा सिलते हैं, जिसको सूजी भी कहते हैं। ठीक है, सूजी, सूची। कहाँ करे तलवारी, तलवारी अर्थात तलवार। फिर से एक बार दोहा हम पढ़ते हैं, सुनिए। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पर कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि समाज में दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब तीसरे दोहे पे आते हैं। तीसरे दोहे में देखो कि परोपकार करते समय
मतलब हमारा और अपना पराया ये भाव जो है हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए इस दोहे में रहीम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ध्यान से सुनो। रही मन पर उपकार के करत न यारी बीच, अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि परोपकार करते समय दोस्ती, यारी और मित्रता नहीं देखनी चाहिए। परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। मांस दिए सिवी भूप ने, दीन ही हाड़ दधीची। एक राजा थे सिवी, जिन्होंने अपना मांस दान किया था, वो भी परोपकार के लिए। उन्होंने देखा नहीं कि मेरा है या अपना है या पराया, उन्होंने अपना मांस दान दिया था। इस पर एक कहानी है जो कि आपकी किताब में लिखी हुई है कि एक कबूतर जो है अपनी रक्षा के लिए राजा सिवी के पास आता है और राजा सिवी उसको अपनी शरण में ले लेते हैं और उसको खाने के लिए बाज पक्षी उसके पीछे दौड़ा दौड़ा चला आता है उड़कर, और वो अपना आहार मांगता है राजा सिवी से। तो राजा सिवी कहते हैं कि मैं आपको उसके बदले में और अच्छे स्वादिष्ट आहार दूंगा, लेकिन वो जो बाज पक्षी है वो नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके बराबर का मांस चाहिए। तो राजा जो है अपने शरीर का मांस देते जाते हैं और लास्ट अंत में अपने आप को पूरा पूरा मांस अपना देकर वो मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो वहां पर परोपकार किए थे, किसके लिए? एक कबूतर को बचाने के लिए। उसी तरह से दधीची जो थे वो ऋषि थे और वो भी उनकी मतलब वो दधीची जो ऋषि थे उसके बारे में कहानी है कि वो बहुत परोपकारी ऋषि थे और सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृत्तासुर नामक का एक पराक्रमी राक्षस था, जिससे कि मनुष्य तो क्या देवतागण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उससे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास गए थे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा और उसी वज्र से वृत्तासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के पास पहुंचे थे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया, उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र से वृत्तासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया था। तो यहाँ पर दोनों ही जो थे ऋषि और राजा, परोपकार के लिए अपनी हड्डी और मांस का दान किया था। ठीक है, तो इसके कठिन से देख लो। रहीमन, यहाँ पर रहीमन का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं परोपकार के। परोपकार मतलब परोपकार। परोपकार करते समय, यारी अर्थात मित्रता या दोस्ती नहीं देखना चाहिए। मांस दिए सिवी भूप ने, दीन ही हाड़ दधीच। सिवी जो थे वो एक राजा थे। भूप का अर्थ क्या है? राजा। दीनी का अर्थ है देना। दधीची जो एक ऋषि थे। ठीक है, तो ये तीनों कविता दोहा जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हम आपको लिख कर भेजेंगे और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं।